इसराइल लेबनान में अभियान तेज करता जा रहा है। ना सिर्फ बैरूत में तबाही मच रही है, बल्कि इसराइल लेबनान के इलाकों को ये कहते हुए खाली करवाकर बमबारी कर रहा है कि ये ईरान के सहयोगी हिजबुल्ला के गढ़ हैं। दक्षिणी लेबनान में इसराइल ने सीमा के साथ लगते गांवों को समतल कर दिया है। अभियान को और मजबूत करने के लिए इसराइल हजारों रिजर्व सैनिकों को भी तैनात कर रहा है। प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू लेबनान की सीमा के पास पहुंचे, जहां उन्हें बताया गया कि इसराइल के अभियान से हिजबुल्ला को कितना नुकसान पहुंच रहा है। मगर अब उन्हें यह तय करना है कि जंग किस ओर जाएगी और कहां खत्म होगी। इसराइल की दुविधाएं, चुनौतियां और विभाजन सब तेल अवीव के इस चौराहे पर देखी जा सकती हैं। हमास की कैद में मौजूद बंधकों के परिजन यहां इस इरादे से जुटे कि उनके अपनों के नाम और उनका दर्द इसराइल के एजेंडे के टॉप पर बना रहे। उन्हें चिंता है कि सड़क के उस पार एजेंडा कुछ और ही है। Over there is Israel's military headquarters and they're making big decisions at the moment about how exactly... उस ओर इसराइली सेना का मुख्यालय है और इस वक्त वहां इस बारे में बड़े फैसले लिए जा रहे हैं कि बीते हफ्ते देश पर हुए ईरानी मिसाइल हमलों का जवाब कैसे दिया जाए। और ये वो जगह है जहां गजा में मौजूद इसराइली बंधकों के लिए प्रदर्शन करने वाले लोग जमा हैं। उन्हें चिंता है कि देश अब कई मोर्चों पर लड़ रहा है, जिससे बंधकों पर से ध्यान कम हो गया है। इस डिनर टेबल पर उन लोगों का इंतजार किया जा रहा है जिन्हें 1 साल से गजा में बंधक बनाकर रखा गया है। ईरान ने लेबनान में इसराइल के तबाही मचाने वाले अभियान के जवाब में मिसाइल हमले किए थे। अब इसराइल को इसका जवाब देना है। उस पर बड़े लक्ष्यों पर हमला करने का दबाव बढ़ रहा है, जिनमें परमाणु ठिकाने भी हैं जिनका इस्तेमाल बम बनाने में हो सकता है। अमेरिका को डर है कि इससे उसे भी जंग में शामिल होना पड़ेगा। उसने इसराइल से कहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों या कच्चे तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना ना बनाए। सीमा शिने इसराइली जासूसी एजेंसी में थीं और उन्हें लगता है कि अमेरिकियों की बात मानना इसराइल के लिए समझदारी भरा होगा। मुझे लगता है कि इसराइल सुनेगा, क्योंकि हमें आगे भी उनकी जरूरत होगी। पर मुझे नहीं लगता कि इससे हमारा जवाबी हमला रुक जाएगा। ये दौर बहुत नाजुक है जब हम मामले को बढ़ाने जा रहे हैं और इसके लिए हमें अमेरिका की जरूरत होगी। इसराइलियों ने लेबनान में मौजूद अपने सैनिकों का वीडियो जारी किया है। 1 साल पहले हमास से मिली सबसे बुरी हार के बाद इसराइली चाहते हैं कि उनके दुश्मन फिर उनसे डरना शुरू करें। यरूशलेम में एक दक्षिणपंथी राजनेता ने कहा, ये कूटनीति का नहीं, मजबूती दिखाने का वक्त है। अगर हम इस राउंड को खत्म कर अखाड़े के सबसे मजबूत खिलाड़ी बनकर उभरते हैं तो शांति छा जाएगी।